बहुत प्रणाम करता हूं। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, क्यों कैसा है हमारा कश्मीर। मंदिर को क्यों गिराया, हम्पी के मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध सिकंद ने तोड़ा। औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर तक क्यों बनाया। काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माढेरा सूर्य मंदिर खिलजी ने था उजाड़ा। मथुरा ने गजनबी का बोलो था क्या बिगाड़ा। मथुरा, आप इस खामोशी को सहेज कर रखना, मैं विस्फोट कर दूंगा ये दावा करता हूं कि मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध सिकंद ने तोड़ा। औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर था क्यों बनाया। काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माढेरा सूर्य मंदिर खिलजी ने था उजाड़ा। मथुरा ने गजनबी का बोलो था क्या बिगाड़ा। वो रुद्र का महालय बदहाल क्यों किया था। मोहन मदन को आखिर बेहाल क्यों किया था। श्री सोमनाथ मंदिर को गजनबी ने लूटा। बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा। बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा। कितने सहज हो तुम सब, कितने बड़े हो दानी, मिलती है क्रूरता की पग पग यहाँ निशान। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। मां शारदे को नमन करते हुए मंच को चरण स्पर्श करता हूँ। आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री गिरीश पति त्रिपाठी जी का, श्रद्धेय गुरुवर, और मेरे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर अनुपम पांडे जी। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जिन्हें कई बार मैंने यूट्यूब पे जिनके वक्तव्य सुने, जिनकी कथा सुनी, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय श्री चंद्रांशु जी महाराज जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज प्रभु श्री राम की नगरी में हम कभी आज उनके जन्मोत्सव के लिए यहाँ एकत्रित हुए। देश के वरेण्य रचनाकारों तक हमें पहुंचना, मैं अपने क्रम में हूँ, समय की अपनी एक मर्यादा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं थोड़ी देर आपका मन मांगता हूँ, थोड़ी देर अपना मन दीजिएगा। आज मैं प्रभु श्री राम की नगरी में खड़ा हूँ। मैं अपनी कविता का एक अंश उन्हें समर्पित करता हूँ, फिर एक आध रचना से और जोड़ूंगा जैसा अनुपम भैया का आदेश है। कौन है प्रभु राम, कैसे है प्रभु राम, मैं पंक्तियां समर्पित। क्या बात है, वाह। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं। राम सकल संसार हैं। बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिनके वेद कंठ की वाणी है। जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके, ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भृगुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत ही सिय को लंका से ला सकते थे। लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। अनगिन कष्ट उठाए, बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभार। और इन तालियों का घनत्व थोड़ा और बढ़ाइएगा। आइए मैं अपने उन ईश्वर को याद करता हूँ प्रभु श्री राम की नगरी में, जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं और एक सैनिक के मन की कुछ उनके परिचय की पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। और आज प्रभु श्री राम की नगरी में इस महोत्सव में मैं तालियों का महा महोत्सव देखना चाहता हूं। मैं बिना किसी भूमिका के पंक्तियां निवेदित करता हूं। कैसे है सैनिक, कौन है सैनिक? कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। क्या अभी भी कुछ हाथ खामोश है? अपनी खामोशी को तोड़ना। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं। रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं
कर अपना सिर झुकाता हूँ। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा चलता था महाराज जी। मैं थोड़ा कट होना चाहता हूँ, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा चलता था, देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता को हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान। भारत माता की, भारत माता की। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, थोड़ा और कटु होता हूं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। बहुत प्रणाम करता हूं, समय की अपनी एक मर्यादा है। आइए एक और विषय से जोड़ता हूं। मित्रों, हमारे देश में जब एक विशेष राज्य से एक विशेष धारा हटी, लोगों के पेट में दर्द हुआ। मैं उस विषय तक लेके चलना चाहता हूं। लोगों ने देश की सत्ता से प्रश्न किया, आप कश्मीर की बात तो करते, हम कवियों से पूछा गया आप कश्मीर की बात तो करते हैं, लेकिन पीओके के बारे में इस सरकार का, इस देश का क्या स्टैंड है? मुझे बहुत अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात भर भी करते हैं तो उसमें यह भी कश्मीर सम्मिलित होता है, उसमें पीओके भी सम्मिलित होता है। मैं इसी भावना को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। एक बार पुनः आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कैसा है कश्मीर और क्यों हमारा है कश्मीर, कि जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया। अनुपम भैया, जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है, इसके कण कण में वीरों ने अपना रक्त मिलाया है, इसकी हरियाली के नीचे हमने मस्तक बोए हैं, इसकी मिट्टी में भारत के लाखों सैनिक सोए हैं। तुम कहते हो तुमसे डरकर यह घाटी हम दान करें, आतंकी आकाओं का हम झुक करके सम्मान करें। भारत के बेटों का निर्णय अब्दुल्ला महबूबा सुन लो, जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों वह भाषा चुन लो, भावी पीढ़ी को खंडित तस्वीर नहीं दे पाएंगे, शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। तालियां कमजोर हैं, माफी चाहता हूं उस कविता पर भैया, बहुत प्रणाम करता हूं। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे, कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, क्यों कैसा है हमारा कश्मीर। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, केसर की खुशबू फैली है जिसकी पावन माटी में, जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत मां का गौरवशाली मस्तक है, अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है, इस धरती का स्वर्ग यही है, यह कश्मीर कहाती है। भारत के कण कण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा। बहुत प्रणाम करता हूं कि भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, दुख होता है दुश्मन की उस टोली में कुछ अपने थे, सत्ता लोलुप परिवारों ने लोभ में ऐसा दाम दिया, 70 वर्षों तक घाटी को केवल गहरा घाव दिया, कुछ लोगों ने संप्रदाय का सोया धर्म जगा दिया, कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडित ही भगा दिया, पाकिस्तान परस्तों ने ऐसा बर्बरतम काम किया, चौराहे पर मां बहनों की इज्जत को नीलाम किया, उन आंखों से आज तलक भी बहता पानी खा रहा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है। और क्यों है हमारा कश्मीर, इस घाटी की रक्षा में है माथे का सिंदूर मिटा। प्रणाम करता हूं। क्यों है हमारा कश्मीर, इस
घाटी की रक्षा में है, माथे का सिंदूर मिटा, सूनी कोख हुई है माँ की, रोया है मजबूर पिता। रक्षा बंधन के ना जाने कितने धागे टूटे हैं, मासूमों के सिर से अब तक अनगिन साए छूटे हैं। भारत माँ के बेटों ने है इसके लिए जवानी दी, इस घाटी के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। धारा 370 हटना भारत की भावांजलि है, अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इनका बलिदानी गौरव, हम इनका बलिदानी गौरव आगे और बढ़ाएंगे। कश्मीरी घाटी को फिर धरती का स्वर्ग बनाएंगे। भारत माँ के बेटों ने फिर 56 इंची सीने ने फिर दुश्मन को ललकारा है। यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है। यह कश्मीर, आइए इसी विषय से जोड़ता हुआ कुछ अंतर की पंक्तियां रखता हूं, फिर मैं तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। महाराज जी, भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोर्ट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। पुलवामा बाहर प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। अगली पंक्ति पर फिर आपका एक बार आक्रोश देखना चाहता हूँ। पुलवामा का बदला लेने भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोर्ट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत रखना। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं और अपने मिशन की एक कविता फिर रखना चाहता हूं। मित्रों, जब हमारे देश में श्रद्धा, सौम्या, सपना, दीप्ति 36 टुकड़ों में कटने लगती है तो मैं आज इस पावन मंच पर अपनी जिम्मेदारी की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। यहां हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। मैं अपने भाइयों, अपने चाचाओं, आप सभी के माध्यम से और जो यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है उनके माध्यम से मैं देश की हर महिला तक, देश की हर मातृशक्ति तक, अपनी बहनों तक अपना एक मिशन पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। हमारे बीच महनीय लोगों का आगमन हो रहा, मैं आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों एक विषय बहुत हमारे देश में, हमारे धर्म के लिए नासूर बनकर उभरा है, लव जिहाद। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से मुझे आदेशित कीजिए, मैं अपनी भाषा, आपकी भाषा देश के मंचों पर पढ़ सकूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि इनका तो इतिहास रहा है, मारो काटो राज करो। महाराज जी, इनका तो इतिहास रहा है, मारो काटो राज करो, औरों से छीना झपटी कर अपने सिर पर ताज धरो। प्रेम करो फिर शादी कर लो, ये तो एक बहाना है। इन लोगों का असली मकसद अपना धर्म बढ़ाना है। प्रेम करो फिर इनका तो इतिहास रहा है, मारो काटो राज करो, औरों से छीना झपटी कर अपने सिर पर ताज धरो। प्रेम करो फिर शादी कर लो, ये तो एक बहाना है। कुछ लोगों का असली मकसद अपना धर्म बढ़ाना है। यहाँ चिकित्सा करने वाला बन बैठा खुद रोगी है। लव जिहाद बढ़ाने में बॉलीवुड भी सहयोगी है। आस्तीन के इन सांपों पर हमने किया भरोसा है। बॉलीवुड की फिल्मों ने, बॉलीवुड ने घर घर जाकर लव जिहाद परोसा है। धर्म सनातन के दुश्मन को मिलकर सबक सिखाना है। शक्ति हमारी छीन नहीं है, दुनिया को दिखलाना है। श्रद्धा के 36 टुकड़ों ने मुट्ठी कसकर खाना है। भारत की धरती से हमको लव जिहाद मिटाना है। और आपकी तालियां कमजोर है इस विषय
दिव्या सोनम पूनम, श्रद्धा दिव्या सोनम पूनम, जिनका बनी निशाना है, ऐसे लोगों को जन्नत की हूरों से मिलवाना है, ऐसे लोगों को जन्नत की हूरों से मिलवाना है। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। कोशिश लाख करें ये इनके बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना। जो नफरत के लायक हैं तुम उनसे प्यार नहीं करना। भेष बदलकर बन जाते ये मिश्रा यादव सिंधे हैं, प्रेमी जिनको समझ नहीं वो हबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लफ्ज़ याद नहीं होगा। बहुत सुंदर भाई, बधाई हो, क्या बात है, बहुत अच्छा। पद्मावती से सीखोगी तो लफ्ज़ याद नहीं। बहुत प्रणाम करता हूं। और हम अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। अभी कुछ और मिशन है, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और आपको देव के देव महादेव काशी विश्वनाथ लेकर चलना चाहता हूं। महाराज जी, कष्ट होता है जब हमारे पूज्य शिवलिंग को हमने देखा कि वहां पर वुजू किया जा रहा है और उसके बाद सब कुछ सामने आने के बावजूद लोग कहते हैं कि और प्रमाण दो। तो मैं आपकी देश की जनता जनार्दन के समर्थन के साथ एक और विषय आपके बीच रखता हूं। अंतिम कविता 3 मिनट की, फिर अपना स्थान लेता हूं। ज्ञानवापी, मैं आपका पुनः विशेष मन मांगता हूं कि मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा। प्रबुद्ध जन उपस्थित है। गलत बोलूं, मैंने इतिहास पढ़कर यह कविता लिखी है, ऐसे नहीं लिख दिया। गलत बोलूं टोकिएगा, स्थान ले लूंगा। सही बोलूं तो एक एक व्यक्ति का अब तक जो भी हाथ खामोश भी रहे हो उनकी खामोशी में तोड़ना चाहता हूं। मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर था क्यों बनाया, काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया, काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। हम्पी के मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर था क्यों बनाया, काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माढेरा सूर्य मंदिर खिलजी ने था उजाड़ा, मथुरा ने गजनबी का बोलो था क्या बिगाड़ा। मथुरा, आप इस खामोशी को सहेज कर रखना, मैं विस्फोट कर दूंगा, ये दावा करता हूं कि मार्तंड नाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर था क्यों बनाया, काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माढेरा सूर्य मंदिर खिलजी ने था उजाड़ा, मथुरा ने गजनबी का बोलो था क्या बिगाड़ा। वो रुद्र का महालय बदहाल क्यों किया था, मोहन मदन को आखिर बेहाल क्यों किया था। श्री सोमनाथ मंदिर को गजनबी ने लूटा, बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा, बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा। कितने सहज हो तुम सब, कितने बड़े हो दानी, मिलती है क्रूरता की पग पग यहाँ निशानी। गंगा व्यथा सुनाती, यमुना कहे कहानी, तुमको गवाही देगा सरयू का बहता पानी। गंगो जमन की हमसे जो आरजू करेंगे, शिवलिंग पर हमारे वो सब रुजू करेंगे, शिवलिंग पर हमारे वो सब रुजू करेंगे। वर्षों के बाद फिर से हिंदू सजग हुआ है, आंखों से उतरी पट्टी छटता हुआ धुआं है। टूटे हैं जितने मंदिर सबका हिसाब लेंगे, शिवलिंग पर वुजू का तुमको जवाब देंगे। गंगा के तट पे हर हर शिव का निनाद होगा, डमरू की देव ध्वन से डम डम धमाका होगा। मुट्ठी में भस्म लेकर यदि हम निकल पड़ेंगे, भक्तों के साथ भैरव शंकर भी चल पड़ेंगे। क्या बात है, वाह। वर्षों के बाद अगली पंक्ति पर विदा कीजिएगा मुझे। स्वागत है। वर्षों के बाद फिर से हिंदू सजग हुआ है, आंखों से उतरी पट्टी छटता हुआ धुआं है। टूटे हैं जितने मंदिर सबका हिसाब लेंगे, शिवलिंग पर वुजू का तुमको जवाब देंगे। गंगा के तट पे हर हर शिव का निनाद होगा, डमरू की देव ध्वन से डम डम धमाक होगा। मुट्ठी में भस्म लेकर यदि हम निकल पड़ेंगे, भक्तों के साथ भैरव शंकर भी चल पड़ेंगे। काशी है शिव की
नंदी, छोड़ो ये आपाधापी। नंदी भी कह रहा है मेरा है ज्ञानवापी, नंदी भी कह रहा है मेरा है ज्ञानवापी, नंदी भी कह रहा है मेरा है ज्ञानवापी। पहले भी दे चुके हैं, बहुत अच्छा। पहले भी दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, यहां दिया है हमने, पहले भी दे चुके हैं, क्षण क्षण प्रमाण देंगे, तुम जाके खुद ही ले लो, कण कण प्रमाण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत